थी वञे त बस पंप बीरनि था। बताओ एतिरी सी प्रोडक्ट आहे जेकी जंहिंजे करे सॼी गाॾी बीह रही है। प्रोग्राम बढ़ गया हमारा, हमने निकलना था 12 बजे, निकलेंगे अब। ये टाइम हो गया हमारा। वो गाड़ी खड़ी हैदराबाद में, आपको दिखाएंगे मेहरान वॉक और एक और फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का विजिट करने और आपसे हम शेयर करेंगे। तो पहले जब यहाँ से निकलें तो आपको बताते हैं भाई वहाँ पहुँच के। ये आ गया भाई नया सामान। जुगाड़ चाहिए। आ गया इम्तियाज, ये आप देख सकते हैं। ये इशारा है तो लिखा हुआ। ये मायरा तो क्या हो गया? ये मायरा को क्या हो गया? मायरा प्रमोट हो गई भाई। और इसकी चौकी के पास आपको जो है, आपको यहाँ से जो है इशारा भुट्टो नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, वो साइकिल, मोटरसाइकिल, चिंची, ये आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। और ये आ गए हम इशारा भुट्टो, टेढ़ा हो गया बेचारा, क्या हुआ इसके साथ? तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं इशारा भुट्टो से, और अभी हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में हम जा रहे हैं मेहरान वॉक पे। मेहरान वॉक से होते हुए एक हमने फैक्ट्री में विजिट करनी है, और हमारे साथ कौन कौन दोस्त हैं। जाहिद साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। जाहिद साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। और पीछे बैठे हुए मालिक भाई, एक और भाई अपना नाम बताएं। जी मेरा इमदाद। इमदाद भाई भी हमारे साथ है। तो इमदाद भाई और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं भाई। आज का काम से लिए हमने छुट्टी और हम जा रहे हैं हैदराबाद घूमने के लिए। वो कहते हैं लेट नाइट प्लान किया, पर हमने सुबह प्लान किया था, शाम निकल रहे हैं। तो ये कराची वालों का हमारा अंदाज है, टाइम बताते पर पहुँचते टाइम से नहीं है। तो ये आप व्यू चेक करें हमारे, ये आ रहे हैं। और गाड़ी की स्पीड है भाई 104। रोड पे मजा आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जबरदस्त रोड बना है। और ये बेहतर किया है ना कि उन्होंने, और रश से भी बचा जा सकता है इस रोड पे। अभी जो रश चल रहा है ना शहर में, मतलब वो आपने रिकॉर्डिंग में देख लिया होगा कि हमारे पास नीचे चौरंगी में कितना रश था और अब ऊपर रश कितना है। गाड़ी जो है वो 110 120 पे जो है आराम से आप इस ट्रैवलिंग पूरे शहर को क्रॉस करते हुए सीधा हाईवे पे आ सकते हैं। बताओ भाई, सिंध हुकूमत ने अभी तक अपना टूल टैक्स जो है वो टैगिंग सिस्टम पे लेके नहीं आया। सिर्फ FW जो है वो अपना टैक्स सिस्टम ऑन किया हुआ है।
और यहाँ पे जो वीडियोस में हमने देखा है वो 100 रुपये या 30 रुपये, नहीं 100 रुपये या 30 रुपये, कितना चार्ज करते हैं? 100 रुपये भाई। मालूम है आप कितनी दफ़ा आए इस रूट पे? भाई आज मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ शाहरापुर पे, और आज हम इंजॉय करेंगे इस रूट को। गाड़ी हमारे होंडा सिविक, और इस होंडा सिविक में हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर आपको अपडेट करेंगे वहाँ पे मेहरान वॉक जो है वो किस तरह बना है और वहाँ की क्या क्या खुसूसियात हैं। और जिन्होंने ये व्लॉग को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो कर लें ताकि आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। ये फाइनल टूल था, और यहाँ से अब आप पहचान सकते हैं हैदराबाद से कराची का जो रास्ता है। ये पुल आ गया है, इस पुल से हमने यू टर्न करना है और फिर नीचे उतरना है। और ये कच्ची आबादी भी है, लोग यहाँ से वॉक करते हुए भी जा रहे हैं। इन खड्डों को देख के आपको याद आएगा कि आप सिंध में हैं। अरे इतने भी टूल हो होता होता पटे अचो तो इतने भी ॾियो। बक्सो आहे जिथे जाए जिते अच्छा सही है, बक्सो दा पियो चाहे। ऐं ठठे वारनि खे ॾींदो आहियां, उहो 30 रुपया वापसि ॾींदा हुजे तुंहिंजी ख़र्ची रखे, खर्ची हुआ पर्ची न कट, संभाले कर रख। क्या सरकार क्या मोटो करे, वही सरकार ही बंदा दे। और ये सामने हाईवे आ गया। हाँ तो जाहिद भाई कब पहुंचेंगे हम हैदराबाद? इंशाल्लाह हम 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। गाड़ी की रफ्तार आप चेक कर सकते हैं 98 पहनी हुई है भाई, देख सकते हैं। हेरोइक पहनी है, हमने भी पहनी हुई है, और ये बड़ा मशहूर है यहाँ पे। माल जा रहा है भाई, कराची से माल जा रहा है। होंडा की गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये है नूरियाबाद का पॉइंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंड टर्बाइन्स जो हैं वो लगी हुई हैं और ये बिजली बना रही है पाकिस्तान में, सिंध के अंदर। तो ये हमारे सामने आ जाता है कि मैं तो हैंडा ही लेसा, ये हैंडा नहीं लेसा तो फिर की लेसा। तो ये भी अंदरून की साइड जा रहा है होंडा लेके, और इतनी देर में हम जो है वो पहुंच जाते हैं अपने हैदराबाद टूल प्लाजा तक। तो हमारी जो ड्राइव रही वो 1 घंटा 18 या 17 मिनट रही।
हाईवे के ऊपर और 120 की स्पीड पे। और इस वक्त हुआ जाता है 7:08। Come with us. Let's go Sugar Swirl's factory. Let's see how the lollipop is made. सर ये बॉयलर है, सही है। ठीक है ना। इसको हम प्लांट के अंदर नहीं रख सकते, ओके। ठीक है ना। और ये आर ओ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इसी का पानी इसके अंदर भी जाएगा, हमारे यूटेंसिल्स वगैरह सारे इसी से धुलेंगे। यही पानी हमारे सारे कामों में यही पानी है, सारी आर का ही पानी इस्तेमाल आर ओ का होगा। ही पानी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये बॉयलर है, इसको हमें प्रेमिसेस में नहीं अलाउड, सही। ठीक है ना। ये प्रेमिसेस के अंदर अलाउड नहीं होता। ये स्टीम देता है बेसिकली अंदर। ये आपका कुकर आ गया, ओके। ठीक है ना। जनरली इतना बड़ा कुकर, इतना छोटा कुकर कहीं चलता नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे हिसाब से आपने वो बनवाया, कस्टमाइज किया बहुत आपने। छोटा बैच है, ठीक है ना। यहाँ से माल निकलता है वाटर टेबल, ओके, वाटर टेबल के ऊपर आएगा, सही है। ठीक है ना। वाटर टेबल के बाद ये यहाँ नीड होके सारी चीज़ें बन के फिर इसके बाद ये नीडिंग मशीन के अंदर आएगा। नीडिंग मशीन के बाद ये इसके ऊपर आएगा। ये बैच फिलर ऑक्साइजर है, कॉमन चीज, ये कॉमन है। ये आपको कैंडी में भी मिलेगा, शू में भी मिलेगा, ये हर चीज़ के अंदर मिलेगा। लॉलीपॉप की मशीनरी वाली बॉल फॉर्मिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, सही। उसमें हो गया। ये बेसिकली बैच को रोटेट करता रहेगा तो बैच बैठेगा नहीं, सही। ठीक है ना। यहाँ से पास होगा, यहाँ कटिंग होगी, ठीक है ना, वेट के हिसाब से। और उसके बाद ये प्रेस होगा, यहाँ प्रेस हो जाता है और फिर वहाँ से ये ठंडा होके बाहर ये के कूलिंग करना से आ गया। कूलिंग ये कूलिंग करने करना। में आता है। कूलिंग करने के बाद से फाइन प्रोसेस यहाँ पे आता है। इसको बोलो, ये ज़्यादा है कि हम बैठे हैं तो बात करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये यहाँ पे सारी टीम खड़ी हुई होती है। 1 टाइम प्रोसेस चलता है। अगर माल पैक हो रहा है तो पहले माल कूल होगा, ठीक है सही ना, है। फिर थैलिए में जाएगा। फिर उसके बाद आपका इस पर स्टिकर वगैरह जो भी लगते हैं वो लगेंगे, ठीक है। ये मिडफायर लगा हुआ है, अच्छा, ये टेम्परेचर कंटिन्यू रहता है टेम्परेचर कंटिन्यू रहता है 24 आवर्स? 24 आवर्स। अच्छा, आप शिफ्ट करते रहते हैं, बंद कर देते हैं। इशू नहीं होता। फिर इस तरह से फाइनल पैकिंग आ जाता है ये। पानी का ये यहाँ पे फाइनल जब एक दफा कार्टन बन जाता है तो अब इसमें हमारे पास 2 किस्म की पैकिंग है। ये तो खैर इसको टेप लगाएगा सही है। और इसको सील करेगा, कार्टन को पट्टियाँ लगाएगा बेसिकली। ये हमारे बॉक्सेस हैं, एसी में टेप लगता है। सही। ये तो शेडी शो है। वेलकम करते हैं आपको मेहरान वॉक से, और हम कार पार्किंग से होते हुए अब जा रहे हैं फूड स्ट्रीट की तरफ। तो पहली आउटलेट जो हमें नज़र आई वो योगर्ट बार की तरफ से है। नाइसली थीम बनी हुई है, अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, अंदर कूलिंग सिस्टम है, बाहर सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अल्लाह वाला उमर, और यहाँ पे जो है कढ़ाइयाँ बन रही हैं बकरे की, भाई गोश्त भी काट रहे हैं, अंदर लाइव कढ़ाई है। फिर उसके बाद इनकी साइड में डाइनिंग है, और ये आ जाता है पराठा एंड कड़क द कैफ़े रेस्टोरेंट। और ये फिर एक सेंटर पे छोटे कियोस्क थे जहाँ पे आप ये लाइटनिंग लैंप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और उससे आगे चलते हैं तो बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे सारी छोटे छोटे कियोस्क हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं छोटे से आइसक्रीम के, कॉफ़ी के, वॉफल के, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपको जूसेस भी हैं इस स्ट्रीट पे नज़र आएंगे। ये भाई फ्राइज़ हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे भाई फ्राइज़ का काउंटर, लोगो भी बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने। और आगे चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ एक स्ट्रिंग का कोई इवेंट चल रहा है जिसकी वजह से मैंने साउंड थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया है। अरे वाह, यहाँ तो कोरियन हॉट डॉग्स भी मिल रहे हैं भाई, कोरियन हॉट डॉग्स, साथ ही साथ स्मोकी आइस, वो पॉपअप्स जो होते हैं वो भी हैं यहाँ पे। तो मालिक भाई भी आगे एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी फूड स्ट्रीट को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लो जी, यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो लेडीज के लिए भी शॉपिंग के ऑप्शंस मिल गए हैं। तो मर्द हजरात
खबरदार, अगर आप लोग यहाँ आए तो आपकी खाने पीने के साथ शॉपिंग का भी खर्चा हो सकता है, या वो आप अपनी पॉकेट में साथ लेते हुए आइएगा। बिट्टू जूस भी नजर आया है यहाँ पे, और साथ में उसका ज्वेलरी वाला भी यहाँ बैठा हुआ है। पॉप अप तो माशाल्लाह फूड स्ट्रीट काफी भरी भरी नजर आ रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये फूड स्ट्रीट कैसी लगती है, आप लोग यहाँ पे कितना विजिट करते हैं। वैसे आज मंडे का दिन है तो क्राउड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही नजर आ रहा है यहाँ पे। हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ पे हैदराबाद के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे खुल चुका है। पहले से बड़ा लिमिटेड एक एरिया होता था, कैंट बाजार, अपना सदर बाजार, लतीफाबाद, कासमाबाद, वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, पर अंडर वन रूफ जो है आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते थे कि आपको सभी यहाँ मिल जाए। तो चलें, ये हमने एक छोटा सा स्टॉल विजिट किया था, वहां पे देख रहे थे कि स्वीट कॉर्न, कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न्स मिल रहे थे। ये सामने पीछे की साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इवेंट्स के लिए इन्होंने एक्टिवेशंस के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो लाहौर का ब्रांड भी देख के बड़ी खुशी हुई कि भाई बट कढ़ाई भी जो है इस वेन्यू पे मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर लाहौर नहीं जाना है तो आप यहाँ पे भट कढ़ाई खा के एंजॉय कर सकते हैं लाहौर के टेस्ट को। तो और भी काफी सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, नेक्स्ट उसमें हम आपको दिखाएंगे कि भाई ट्राई भी करेंगे फूड, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड था, काम ज्यादा था, तो इतना ज्यादा हम यहाँ पे रुके नहीं। तो जितना रुके उतना ही हमने आपको यहाँ पे शो करा दिया है। ये जो लोग हैदराबाद जा रहे हैं तो वो इस वेन्यू को विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग्स इनकी शाम 5 बजे से स्टार्ट है और रात कोई 2 बजे तक ये खुला होता है। तो अपकमिंग ब्रांड्स में से ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे। एक अमेरिकन बर्गर, ये कोई वायरल समथिंग है, पर जो इस पूरे एरिया में मुझे जो काउंटर्स अच्छे लगे वो ये इनका मन्नान होटल का लगा, जो कि इन्होंने बड़ी अच्छी कहते हैं क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर वाइज जो इन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें ये लोग शायद फुल कुजीन दे रहे हैं सिंस 1963। तो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट लगा मुझे हैदराबाद के हिसाब से। ये अल मुमताज सज्जी रेस्टोरेंट वाले हैं, ये लोग लाइव यहाँ पे बारबेक्यू बना रहे हैं, कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं। तो इस तरह के सेटअप्स में लोग भी खुश होते हैं कि भाई कितना हाइजेनिक फूड बन रहा है और कितना टेस्टी है, तो ये तो खा के पता चलेगा। तो खाने के लिए हमारी दावत कहीं और थी, तो हम यहाँ पे नहीं खा पाए कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम यहाँ कुछ खाते तो फिर आगे वाले की दावत रह जाती। तो ये है द स्ट्रीमी, आई थिंक ये भी कोई आइसक्रीम है, और वॉफल्स। ये इनकी एंट्रेंस टाइप इन्होंने एक वॉल बनाई है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स फैमिली के साथ ले सकते हैं। वेलकमिंग लेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। बेस्ट थिंग ये थी कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इनकी, बाउंसर्स घूम रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। फैमिली इन्वायरमेंट है पूरे इस एरिया के अंदर, तो फैमिलीज के साथ आपको यहाँ पे एंट्री दी जाती है। पार्किंग का एरिया काफ़ी बहुत अच्छा है, आपको फ्री पार्किंग यहाँ पे चार्ज होती है, वैले पार्किंग भी अवेलेबल है। तो ये एक और डोसा पॉइंट जो कि इंडिया का मशहूर है। लोगों ने डोसा कभी ट्राई नहीं किया होगा हैदराबाद में, तो अब जो है वो उनको कराची नहीं आना पड़ेगा और वो हैदराबाद में भी डोसा ट्राई कर सकते हैं। शमा टिक्का जो है वो भी आ चुका है। पहले मैं समझता था कि शमा कोई लेडी बिजनेस वाली हैं जो कि ये बारबेक्यू रन करती हैं, पर आज पता चला कि भाई शमा जो है वो मर्द है जिसका ये टिक्का बड़ा वायरल है हैदराबाद के अंदर। तो थैंक यू, आज इन्होंने पिक्चर को आवेज़ा कर दिया और हमें पता चल गया कि भाई शमा जो है वो मर्द का बिजनेस है। जो चीज़ मैं यहाँ मिस कर रहा था वो था द बॉम्बे बेकरी, जो कि हैदराबाद की शान और एहसान है। उसको यहाँ होना चाहिए था, पर अभी भी ये लोग बता रहे हैं हमारे दोस्त कि वो अभी भी वहीं से ही ऑपरेट कर रहा है, बाहर नहीं आना चाहता। तो बॉम्बे बेकरी वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई एक आउटलेट तो आप लोग बाहर बनाएं एटलीस्ट, या फिर अपना एक वेंडर जो है वो एक असाइन करें जो कि वो बाहर की आवाम को भी उस लाइन से बचाए और उस टाइमिंग से बचाए। तो लोग काफ़ी कर भी रहे हैं, अपना केक लेके वो जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेके उसको सेल करते हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे पुलाव जो है वो बड़े मैंने सुने हैदराबाद के बड़े अच्छे थे, इमरान पुलाव, बर्गर पुलाव, पता नहीं कितने और किस्म के पुलाव मिलते हैं यहाँ पे, तो वो कोई एक बड़ा नाम नज़र नहीं आया मुझे।
तो अब चलते हैं यहाँ से। इजाज़त दिएगा हमें। मेहरान बॉक्स से चल के अब अपनी डिनर की तरफ जा रहे हैं। हैदराबाद और सिंध की मेहमान नवाज़ी तो आपको पता ही होगी, और वो आज हमारे साथ जो की है वो सैफुल्ला भाई और ज़ैफ़ा भाई ने हमें अपने खाने पे इनवाइट किया हुआ था, जो कि हम पहुंचने वाले थे हैदराबाद 4 बजे, जबकि नहीं पहुंच पाए क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई। तो हम पहुंचे हैदराबाद 7:10 पे। तो इन दोस्तों ने भी जो है वो खाना नहीं खाया हुआ था, और हमने कोई खाना जो खाया है हैदराबाद में सारे काम निपटाने के बाद वो रात के कोई 11 बजे। तो 11 बजे एक अच्छा स्पॉट हमें इन्होंने बताया कि भाई आप चलें हमारे साथ। हैदराबाद का आउटस्टैंडिंग क्लास और एक क्लास सर्विस के हिसाब से आपको जो है ना खाना खिलाते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये वादुवा के ऊपर आपको मिल सकती है अगर आप गूगल करेंगे। तो इस लोकेशन का जो नाम है, ब्रांड का जो नाम है वो है कबाब घर के नाम से। और नो डाउट आगे चल के आपको जो है इसकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो दिखाते हैं। और जब तक ये हमारी टेबल की अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमने मालिक भाई की थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये कबाब घर का मेन्यू है। इस मेन्यू में आप इसमें देख सकते हैं कि इनके बहुत ही लग्जरियस किस्म के जो है ना आइटम भी हैं। रेट भी मुनासिब लगा मुझे हैदराबाद के हिसाब से। एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है, यहाँ पे इन्होंने 2 पार्टीशन किए हुए हैं, सेग्रीगेशन की हुई है लेडीज़ और जेंट्स की। जो फैमिलीज़ के साथ बैठना चाहे एसी एनवायरनमेंट में तो वो भी बना हुआ है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी गपशप की, और उसके बाद फिर थैंक यू किया ज़ैफ़ा भाई का, सैफुल्ला भाई का और उनके दोस्तों का, जिन्होंने उस रात जो है हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर हम वापसी की तरफ रवाना हो गए, और मिलते हैं फिर एक और अगले किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए हमें दिएगा इजाज़त। सी यू।